A very good morning to all of you. In this video we will discuss about chapter 4 of geography, air. So let's first have a look on the meaning of the air. The air is a mixture of various gases in the different propositions. Different propositions में gases का mixture air कहलाता है and the huge blanket or envelope of air which surrounds the earth is called the atmosphere. अपार्ट फ्रॉम गैसेस के अलावा एयर में और भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स जिनको मिलाकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण ही अर्थ सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है। सिग्निफिकेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज सिग्निफिकेंट टू अस इन मैनी वेज। एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज से प्रोटेक्ट करती है। दैट मीन्स इट इज एक्टिंग लाइक अ ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। एटमॉस्फेयर अर्थ को नाइट में वार्म रखता है क्योंकि यह स्पेस में रेडिएशन के रैपिड एस्केप को रोकता है। एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस के कारण ही अर्थ दूसरे प्लैनेट्स की तरह एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपीरियंस नहीं करती। अदरवाइज जो और प्लैनेट्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर होता है। दैट मीन्स इतना एक्सट्रीम कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर्स। यह वाटर वेपर्स के सर्कुलेशन का मीडियम है। एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स कंटेन होते हैं जिसे आयोन्स कहते हैं, जो रेडियो वेव्स को अर्थ पर रिफ्लेक्ट करती है जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत हेल्प होती है। अर्थ की ओर गिरने वाले मेटोर्स एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं। दस वी कैन से एटमॉस्फेयर एक्ट्स लाइक अ शील्ड ऑफ ऑन द अर्थ। फ्रॉम ऑल दिस वी कैन इजीली से कि एटमॉस्फेयर इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। विदाउट प्रोटेक्शन ऑफ दिस ब्लैंकेट, बिना इस एटमॉस्फेयर के, बिना इस ब्लैंकेट के, we would be baked alive by the heat of the sun. हम सन की हीट से बेक हो जाएंगे ड्यूरिंग द डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट्स, और नाइट्स में जम जाएंगे। इट मीन्स एटमॉस्फेयर बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज मोस्ट डायनेमिक इन नेचर। इट इज मोबाइल, elastic, expandable and the compressible. एयर अडोरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस गैसेस का मिक्सचर है। एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण ही अर्थ पर स्टे करता है और अर्थ के साथ साथ रोटेट करता है। एटमॉस्फेयर इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास एटमॉस्फेयर डेंस होता है और सी लेवल से हाइट में इंक्रीज के साथ साथ यह रेरिफाइड मीन्स टू से दुर्लभ हो जाता है। एटमॉस्फेयर के लोअर लेयर्स में हेवियर गैसेस एंड अपर लेयर्स में लाइटर गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। About 99% of the total mass of the atmosphere lies within the height of 32 kilometers from the earth surface. एटमॉस्फेयर के टोटल मास का लगभग 99% अर्थ के सरफेस से 32 किलोमीटर्स की हाइट में लाई करता है। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो एयर हम सांस के रूप में लेते हैं इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। उसमें बहुत से गैसेस मिक्स होती हैं। जो दो मेन गैसेस हैं वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इन 78% एंड ऑक्सीजन इन 21%. अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, helium, etc. All these gases are found in the lesser quantities. Besides these fixed components of the atmosphere, there are a number of variable components of the atmosphere also. And ये variable components हैं water vapors, solid particles of dust, smoke, salt grains, pollen grains and emission released from the chimneys of the factories. Nitrogen. Nitrogen most plentiful gas है in the air, extends to the height of 125 kilometers above the earth. अर्थ से 125 किलोमीटर अबव
की हाइट तक नाइट्रोजन फैली हुई है। जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट हमारे लंग्स में जाता है एंड देन वी एक्सेल इट। बट plants need nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen from the air directly. वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को एयर से नहीं ले सकते। सॉयल और प्लांट्स की रूट्स में रहने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजन को लेते हैं एयर से और उसे उसकी फॉर्म चेंज करके प्लांट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि प्लांट्स उसे यूज़ कर सकें। नाइट्रोजन अवॉइड्स क्विक बर्निंग, यह क्विक बर्निंग को अवॉइड करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस, ये सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है इन द एयर। ह्यूमन और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट हमारा एयर में हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जितना हम उसको इनहेल कर रहे हैं उतना ही ग्रीन प्लांट्स उसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप ओनली 0.03% ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% में एयर में होता है, लेकिन स्टिल एटमॉस्फेयर का यह एक विटल कंपोनेंट है। ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो ग्रीन प्लांट्स उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे वो उनका फूड जनरेट नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, और जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन का रिलीज़ होना। सो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ विटल कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। The amount of carbon dioxide released by the humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which makes a perfect balance. यहाँ भी perfect balance रहता है, जितना human और animals कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं उतना ही अमाउंट प्लांट्स यूज करते हैं। सो इससे एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। This is the diagram for the composition of the atmosphere. Here we can see nitrogen is available in the plenty, that is 78%, nitrogen in 21%. Carbon dioxide is available in the atmosphere in 0.03%, argon in 0.93%, and the other gases in 0.04%. So all this makes the composition of the atmosphere. Ozone. Ozone, as we have read earlier, ozone protects us from the harmful effects of the sun's ultraviolet rays. Ozone layer हमें sun की ultraviolet rays और infrared rays से बचाता है, से प्रोटेक्ट करता है। Tiny solid particles scatter solar radiation and cause red and orange color in the sky during sunrise and sunset. ये जो टिनी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ऑल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लाई फॉर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स. अगर हम अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करते हुए ऊपर की ओर मूव करें, एटमॉस्फेयर की ओर मूव करें, तो हम एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज द mesosphere, next is thermosphere, and then is exosphere. Here troposphere is the lowermost layer and the exosphere is the uppermost layer. Thank you. Have a nice day.